एक पुरसुकून शाम को समंदर के किनारे एक छोटे से कस्बे में दो पुराने दोस्त रवि और अनिल एक बेंच पर बैठकर पानी का नजारा कर रहे थे। डूबते सूरज ने लंबे लंबे साए डाले क्योंकि लहरें साहिल पर आहिस्तगी से टक रही थीं। दोनों बरसों से करीब थे लेकिन हाल ही में उनके दरमियान फासला बढ़ गया था। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब रवि ने एक वादा तोड़ा जिसका मतलब अनिल के लिए बहुत बड़ा था। तुम जानते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे ये कहना पड़ेगा रवि, लेकिन मुझे अब भी तकलीफ हुई है। मैं जानता हूं अनिल, मैं भी उसके बारे में बहुत सोचता रहा, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं था। तुम्हें मुझ पर यकीन करना पड़ेगा। रवि, ये सिर्फ चोट की बात नहीं है। रवि, तुमने एक वादा किया था, याद है? जब हम बच्चे थे हम हमेशा कहते थे कि हम एक दूसरे की पुश्त पर रहेंगे चाहे कुछ भी हो। मुझे याद है और मैं उसे कभी नहीं भूला। मुझे नहीं मालूम, चीजें पेचीदा हो गई। मुझे एहसास नहीं था कि इस वादे का आपके लिए कितना मतलब है। ये सिर्फ कोई वादा नहीं था रवि, तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे वालिद के जनाजे में शामिल होंगे। तुमने कहा कोई बात नहीं, तुम जरूर आओगे। और जब वक्त आया तो तुम नहीं थे वहां। नहीं, मैं आपको ढूंढता रहा, उम्मीद है कि आप आएंगे। मैं वहां रहना चाहता था अनिल, मैंने वाकई ऐसा किया, लेकिन इस दिन मेरी माँ शदीद बीमार हो गई और मुझे उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। यह सब इतना अचानक था और मैं नहीं जानता था कि हर चीज को कैसे मुतवाजिन करना है जब तक चीजें पुरसुकून हों। बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारी माँ बीमार थी? हाँ, वो थी। मुझे आपको बताना चाहिए था कि क्या हो रहा है। मैं सिर्फ अपने आप को फोन नहीं कर सका। मैं अपने खानदान और हमारे वादे के दरमियान इतना फटा हुआ था। मैं ये नहीं जानता था रवि, तुमने अभी मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि अब सोचेंगे कि मैं बहाना बना रहा। और सब कुछ ठीक होने के बाद मैं नहीं जानता था कि आपका सामना कैसे करूं। मुझे मालूम था कि मैंने आपको मायूस किया है। मैं समझता हूं कि खानदान सबसे पहले आता है रवि। काश आप मुझ पर इतना भरोसा करते कि आप वजाहत कर सके। हम एक साथ बहुत कुछ गुजर चुके हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? समझे? मैं बेवकूफ था अनिल। मैंने खौफ को अपनी दोस्ती की राह में हाइल होने दिया। मुझे शुरू से ही आपके साथ ईमानदार होना चाहिए था। हम सब गलतियां करते हैं, मुझे वो समझ आया। लेकिन रवि, बातचीत जरूरी है। आप कुछ भी कॉल कर सकते थे या पैगाम भेज सकते थे। मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुझे भूल गए हैं। मैं तुमसे कसम खाकर कहता हूं, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। मैंने अपना सबक सीख लिया है। तुम मेरे लिए एक भाई की तरह हो और मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसा किया। आपको लगता है कि मुझे परवाह नहीं है। मैं तुम पर यकीन करता हूं रवि, बस मुझसे दोबारा ये सवाल न करो, ठीक है? हम बहुत ज्यादा एक साथ गुजर चुके हैं कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ ना हो। फिर कभी नहीं, मैं वादा करता हूं। और इस बार मेरा मतलब दिल की गहराइयों से है। इखलाकी सच्ची दोस्ती गलत फहमियों को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये ईमानदारी और बातचीत से परवान चढ़ती है। जब हम दिल खोल कर सच बोलते हैं तो गहरे जख्म भी भरना शुरू हो जाते हैं।